नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना संक्रमण से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। पहली बार ऐसा हुआ जब देश में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 2,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कहा, जरूरी हो तभी घर से निकलें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। वहीं दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए स्ट्रेन को ज्यादा खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि संक्रमण बढ़ने की वजह लोगों की लापरवाही है। That any vaccine is not 100%. Even the vaccines available outside, so you will have a small percentage of people who may still get the infection despite being vaccinated. कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 2,000 रुपए तक घटा दी गई है। अब देश भर में कैडिला की रेमडेक 2,800 की जगह 899 रुपए में मिलेगी। सिंजीन की रेमविन 3,950 की जगह 2,450 रुपए में मिलेगी, जबकि डॉक्टर रेड्डीज की रेडीएक्स 5,400 की जगह 2,700 रुपए में उपलब्ध होगी। सिप्ला की सेप्रेमी 4,000 की जगह 3,000 रुपए में मिलेगी। माइलिन की डेसरेम 4,800 की जगह 3,400 रुपए में मिलेगी। जुबिलेंट की जुबी आर 4,700 की जगह 3,400 रुपए में मिलेगी। इस बीच 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल से चोरी हो गए। चोरों ने सेंट्रल स्टोर की ग्रिल काट कर इंजेक्शन चोरी कर लिए। वहीं इंदौर में एक युवक को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते गिरफ्तार किया गया है, जो 22,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहा था। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगाई है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी निर्यात अब नहीं हो सकेगा। हरिद्वार कुंभ में शामिल एक और अखाड़े ने कुंभ मेले से खुद को अलग कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आज जूना अखाड़े ने भी अब कुंभ मेले से अपना आयोजन खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर श्री बजदशनाम जूना अखाड़ा और अनेक पूज्य संतों ने कुंभ मेले के विसर्जन का संकल्प लिया है। जिन देवताओं का आह्वान किया था उनका हमने विधिवत विसर्जन कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी से चर्चा के बाद ट्वीट किया था, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री की अपील से पहले ही निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ मेले की आज से समाप्ति की घोषणा कर दी थी। हालांकि ये कुंभ के वक्त से पहले खत्म होने की घोषणा नहीं है। 10 अखाड़ों की प्रतिक्रिया बाकी है। कुंभ में आज 175 और साधुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस बीच गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कुंभ मेले से लौटने वालों को क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 24,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 24% से अधिक हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक कि ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नजर आई। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक दिल्ली में कुल 4100 बेड ही खाली हैं, जिसमें खाली आईसीयू बेड की संख्या 282 है, जबकि वेंटिलेटर बेड सिर्फ 121 ही बचे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 67,123 नए मामले आए, जबकि 419 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई में 8,834 नए केस सामने आए और 52 संक्रमितों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश ने भी आज कोरोना के मामलों में नया रिकॉर्ड बनाया। पूरे प्रदेश में कुल 27,357 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 24 घंटे में 120 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। यूपी में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सीडब्ल्यूसी की बैठक की। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ाई में कांग्रेस शासित राज्यों से भेदभाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सरकार से मांग रखी,
वैक्सीनेशन के लिए उम्र सीमा घटाकर 25 साल की जाए। वैक्सीनेशन में गंभीर बीमारी वाले युवाओं को प्राथमिकता दें। कोरोना इलाज की दवाएं और उपकरण जीएसटी से मुक्त हों और केंद्र सरकार गरीबों को प्रति महीना 6,000 रुपए की मदद दे। Reverse migration of labor already having started, it will be critical to immediately address their need of safe transportation. सोनिया गांधी ने इन्हीं मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। The way of their action that is causing this problem. They have basically taken off all our warning systems and shut them down. And we are in the middle of the ocean in a storm. And now the ship has no idea where to go. वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में कोरोना संक्रमण पर ट्वीट किया और कहा कि 10 दिन में 7 गुना संक्रमित हो गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव कार्यक्रम में कटौती कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिर्फ 23 अप्रैल को रैली करेंगे। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल में 4 रैलियां होंगी। 4 रैली मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी, दक्षिण कोलकाता में होंगी। प्रधानमंत्री इन 4 रैलियों में 7वें और 8वें चरण की सीट को कवर करेंगे। छठे चरण के लिए आज प्रधानमंत्री ने आसनसोल और दिनाजपुर में सभाएं की। दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल की महान परंपरा को, बंगाल की महान संस्कृति के, उसको, बंगाल के कल्चर को मेहरबानी करके मत भूलिए। छठे चरण के चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर 24 परगना में रोड शो किया। शाह ने कहा कि 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार तय है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 5वें चरण के लिए वोट डाले गए। 45 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 78% से ज्यादा वोटिंग हुई। जलपाईगुड़ी में सबसे अधिक 81.73% मतदान हुआ, जबकि पूर्व बर्धमान में 81.72, नादिया में 81.57, उत्तर 24 परगना में 74.83, दार्जिलिंग में 74.31, कालिम्पोंग में 69.56% वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान कुछ हिस्सों में झड़प की भी खबर आई। उत्तर 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया। खुलेआम गुंडा लोग, माफिया लोग घूम रहे हैं। आर्म्स केस, गुंडागर्दी केस, उसका हत्या के केस, क्रिमिनल केस सब है। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रही। सीआरपीएफ ने इस दौरान हवाई सर्वेक्षण भी किया। बंगाल में अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है। नतीजे 2 मई को आएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.